नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ देवरिया से जुड़ चुके हैं राकेश मणि त्रिपाठी, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के। त्रिपाठी जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में था और शरद एनसीपी पवार जी में के साथ हम थे। एनसीपी एनसीपी में में मैं थे था जी। और एनसीपी में 2017 के लोक विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण जी भूमिका तय की गई थी हमारी। जी और कारण वो कि राजनीति को अगर धर्म से हटा दिया जाए तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। राजनीति और धर्म दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। पहले हम मानवता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, राजनीति तो अलग बात है, वो अलग दिशा है। दूसरी बात, जब वो महाराष्ट्र में संतों की हत्या की गई और जी माननीय जी पवार साहब ने उस पर कुछ नहीं बोला, चुप रहे, तो हमें लगा कि मतलब हम खुद अपने साथ धोखा कर रहे हैं, एक समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, भारत की संस्कृति और सभ्यता के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए मैं एनसीपी छोड़ दिया। कहने का मतलब आपका ये है कि जब संतों का हत्या है तो बोले नहीं, चुप्पी साध लिए, तो आप हाथ होके छोड़ दिए। जी हाँ, बिल्कुल 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 तो आप बड़ी बिल्कुल। पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किए? बीजेपी ज्वाइन कर लिए होते, समाजवादी करते, अपना बहुजन समाज पार्टी करते। अब राष्ट्रीय समता पार्टी ज्वाइन कर लिए, अभी तो नई नई पार्टी है। राष्ट्रीय समता पार्टी एक संघ से उभरा हुआ मिशन है और राष्ट्रीय समता पार्टी एक ऐसे मिशन को लेकर के राजनीति में उतरी है जिसको अभी सारे लोगों ने अपने से अलग करने की कोशिश किया है। राष्ट्रीय समता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। राष्ट्रीय समता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जो है कि इस नींव रखा गया। राष्ट्रीय समता पार्टी परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ जो है कि संघर्ष कर रही है। इसलिए मैंने सोचा कि राष्ट्रीय समता पार्टी से बेहतर कोई विकल्प नहीं बन सकता है। और आज ये अलग बात है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सारे लोग जो आज हम बोल रहे हैं वो मतलब भारत की जनता की जरूरत है और भारत की जनता इसको जरूर जो है कि इस मिशन में जो है कि अपना योगदान करेगी। इसलिए मैंने राष्ट्रीय समता पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। आप बोल रहे हैं परिवारवाद, आपके जो संयोजक हैं वो समाजवादी पार्टी से साठ गांठ में चल रहे हैं, तो समाजवादी जी पार्टी में खुद परिवारवाद का आरोप लगता है, तो कैसे नकारेंगे इसको आप? देखिए, देखिए समता पार्टी का अपना मिशन है और समाजवादी पार्टी का अपना एक मिशन है। नहीं, आप हम परिवारवाद की बात बोले ना, तो इसकी बात बोल रहा हूँ मैं। परिवारवाद का हम खड़े हैं उनके खिलाफ, ठीक है ना। अभी अखिलेश मैनपुरी जी में का अपना एक मिशन है। अभी मैनपुरी में जी, चुनाव जो हो रहा है, डिम्पल यादव लड़ रहे हैं, तो परिवारवाद ही कहा जाएगा ना। वो उनका अपना है। इस देखिए, अभी तक हम लोग उस पर कुछ बोले नहीं है और जो है कि उस पर हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि भाई वो अखिलेश, अभी हमारा जो है कि गठबंधन कोई नहीं है, गठबंधन की बात चल रही है। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो जो है कि कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं और उसको अखिलेश जी मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो समता पार्टी जो है कि जो उसका मिशन है, जो लक्ष्य है, जो शुरू से हमारे राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन साहब जो है कि इसको लेकर राजकुमार जी जो है कि इस पर लगे हुए हैं। हमारा अपना जो है कि एक कार्यक्रम है, उनका एक अलग कार्यक्रम है। अगर अभी इसके तहत वो आते हैं तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। और इस पर जो है कि अगर वो परिवारवाद इसको कहा जाएगा तो जो भाजपा में परिवारवाद है, सपा में, ये कांग्रेस में भी परिवारवाद। कांग्रेस तो सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है जो आज नेहरू से लेकर राहुल तक जो है कि परिवारवाद में है, तो उस परिवारवाद का कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि हर पार्टी में परिवारवाद है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे अखिलेश यादव समाजवादी का, जबकि बीजेपी का आजीवन कोई नहीं है। 1 साल 2 साल बाद चेंज नहीं होना ही होना है। नहीं, ये हमारे समता पार्टी में भी ये चीज नहीं है। समता पार्टी का अगर आप संविधान देखेंगे, समता पार्टी का जो निर्माण की जो बात हो रही है उसमें भी जो है कि आपको इसी नहीं रह गई बात। अभी मैंने आपको बोला ना कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम पार्टी का अगर गठबंधन करते हैं तो होगा। और रह गई परिवारवाद की बात, तो जो है कि उनका अपना एक अलग एजेंडा है, हमारा अलग एजेंडा है। अगर हमारे एजेंडे के साथ अगर कोई भी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अगर आने की कोशिश करेगी तो हम उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन जो हमारा एजेंडा है उसको हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता को तय करना है कि कौन परिवारवादी है, कौन नहीं है। भाजपा में भी लोग हैं, भाजपा में राजनाथ सिंह के लड़के हैं, पंकज सिंह जी हैं,
उसके बाद जो है ये कि कई ऐसे परिवार हैं कि जो एकदम जो है कि एक दूसरे को लेकर वो लेकर चल रहे हैं। तो रह गई बात है कि अखिलेश जी उसके पर्यायवाची नहीं हो सकते हैं। अगर अखिलेश जी हैं तो हमारा उनका जो गठबंधन होगा उसको लेकर के हम बात करेंगे। अभी आपके शशि प्रताप सिंह जी बोले थे कि 2024 से लेकर 27 तक हमारा गठबंधन होगा अखिलेश यादव के जी, साथ। तो आप लोग चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव आपकी पार्टी लड़ेगी? देखिए ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजक इस पर फैसला लेंगे। और ये दोनों लोग ही नहीं, पार्टी की जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें फैसला दिया जाएगा कि हम कैसे जुड़ेंगे, कैसे उनके साथ रहेंगे और किस एजेंडे के तहत हम उनके साथ आ रहे हैं। अब ये बहुत सी चीज़ें आपस में तय होना बाकी है और तय होने के बाद जो है कि हम इस पर डिसाइड करेंगे कि इस पर क्या हो सकता है और पार्टी नेतृत्व इस पर डिसाइड करेगा इस पर क्या हो सकता है। अगर जो आपको देवरिया से लड़ने के कहा जाए तो लड़ेंगे चुनाव? जो पार्टी का निर्णय होगा, चुनाव लड़ाएगी हमें तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में जो भी होगा पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और सर आंखों पे होगा, उसमें कोई बात नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग कहेंगे उसका जो है कि स्वागत किया जाएगा। और अभी हमारे यहाँ जो है कि अभी हम यही चाहते हैं कि पार्टी को मजबूती दिया जाए। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो तो अलग की बात है। तो देवरिया से पार्टी चाहेगी तो जो पार्टी का निर्देश होगा उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। आप एक मीडिया में बयान दिए थे कि गोरखपुर में विकास हुआ है, और जो आपके जी ही सहयोगी अगर जो कहा जाए आज के दौर में समाजवादी पार्टी, तो जी, वो तो बोलते हैं कि गोरखपुर में विकास नहीं हुआ। तो आपकी बात माना जाए कि समाजवादी में की बात अभी माना जाए? अभी हमने कहा है कि वो उनका एजेंडा है। अगर जनता को विकास देता तो मेरे कहने नहीं कहने से या किसी के कहने से नहीं कहने से अगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर विकास हुआ है तो विकास दिखाई देता है। अभी कल मैं फैजाबाद में था, अम्बेडकर नगर में था। तो वहाँ भी जो लोग जो ये सब कर रहे हैं उसको नकारा नहीं जा सकता। रह गई बात है कि विकास की बात अलग की है, वो अलग मुद्दा है और पार्टी से गठबंधन की बात अलग है, लेकिन जो हुआ है उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। आपके हिसाब से योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा अभी तक? 6 साल चल रहा है, 6वां साल। देखिए पूजनी महाराज जी न मेरे वोट देने से मुख्यमंत्री हुए हैं अकेले, और न जो है कि हमारे अकेले विरोध करने से कुछ होगा। जो हुआ है, अगर 27 करोड़ की जनता, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर मुख्यमंत्री बनाया है, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री हैं, तो मेरे अकेले कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम अपने पार्टी अपने संगठन पर ध्यान दें और हम अपना मुख्यमंत्री लेकर आवें। बाकी जो है कि जनता जनार्दन ने अगर पूजनी महाराज जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो उस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एक आदमी बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि शशि प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी से पैसा मिला है, इसीलिए पार्टी का गठन कर दिए। इसमें सच्चाई कितनी है? विरोध करने वालों का तो क्या कहा जाएगा। अभी विरोध करने वाले कभी शशि प्रताप सिंह का करेंगे, कभी राजकुमार प्रजापति जी का करेंगे, कभी मेरा विरोध किए हैं। तो विरोध उसी का होता है और आरोप उसी पर लगते हैं जो आगे चल करके काम करता है, आगे बढ़ करके काम करता है, राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। चाहे परिवार का नेतृत्व करे, चाहे किसी पार्टी का नेतृत्व करे या किसी संगठन का नेतृत्व करे, विरोध उसी का होता है। नहीं काम करने वाले का तो विरोध नहीं होता है। रह गई शशि प्रताप सिंह जी अगर पैसा लेकर के अगर ये पार्टी का गठन किए हैं, तो यानी मान लिया जाए कि जो है कि कांग्रेस से और अन्य दलों से पैसा लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी का गठन किया था। या जो भी छोटी पार्टियों का गठन हो रहा है वो जो है कि पैसा लेकर हो रहा है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि अगर सब लोकतंत्र में सब लोग तो स्वतंत्र हैं। यही तो भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सारे के सारे लोग जो है कि मतलब अपने बातों को, अपने विचारों को रख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। बाकी हमें लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं कि जहाँ इतनी स्वतंत्रता हो, आदमी की बात करने की आज़ादी हो, आगे बढ़ करके देश के विकास और देश के प्रति सोचने की जिम्मेदारी हो। हर व्यक्ति, भारत एक ऐसा खूबसूरत लोकतंत्र देश है कि जहाँ पर किसी को कुछ बोलने की आज़ादी है। रह गई बात शशि बाबू की, तो हमें नहीं लगता कि शशि बाबू जो है कि सपा से, भाजपा से, बसपा से पैसा लेकर के पार्टी का गठन किया है। आरोप लगाने वालों का काम ही आरोप लगाना है। आरोप लगाने वालों का काम
काम करना नहीं होता है, केवल आरोप लगाना होता है। अगर ऐसी बात होती है तो वो उनकी गंदी मानसिकता है, गंदी सोच है। अगर जो शशि प्रताप सिंह जी को अगर ये कहते हैं कि पैसा लेकर उन्होंने पार्टी का गठन किया, मैं नहीं मानता उस चीज को, और मैं सिरे से इस चीज को नकारता हूँ और इस बात का खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। आज के दौर की महंगाई में जितनी महंगाई बढ़ रही है, आपके हिसाब से 2024 में भाजपा का नुकसान होगा? देखिए, अब ये भाजपा के लोग जाने, हमारा अपना एक लक्ष्य है पार्टी को आगे लेकर चलना, पार्टी अपने संगठन को मजबूत करना, हम अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ना और लोगों को चुनाव लड़ाना, ये मेरा अपना एजेंडा है। महंगाई की बातें तो 2024 में 2027 में 2024 में जनता तय करेगी, और जनता जो तय करेगी वही सर्वमान्य होगा, चाहे मेरे लिए हो, चाहे भाजपा के लिए हो, चाहे सपा के लिए हो। जनता जनार्दन है, जनता जो निर्णय करेगी वो जो है कि सबको मानना पड़ेगा। महंगाई तो है, भाजपा के मंत्री भी मान चुके हैं। नितिन गडकरी जी का भी एक दिन मैं बयान देख रहा था, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि महंगाई है। तो महंगाई है तो वो है भाई, वो उनका ये जो वो करेंगे उसका वो जानते हैं। जो मुझे करना, मैं जानता हूँ कि मुझे पार्टी को लेकर आगे बढ़ना है, और जो है कि अगर गठबंधन होता है तो उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हमको पार्टी के एजेंडे को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना है। महंगाई उनका काम है, जनता उसका विरोध करे। मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं अपनी पार्टी को लेकर चलने का कार्य कर रहा हूं और आगे भी ये होता रहेगा। आप अभी नाम लिया गडकरी जी का, तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि उनको संसदीय बोर्ड से बाहर निकाल देगा, इसके लिए नाराज होकर बयान देते हैं कि महंगाई है देश में। देखिए, गडकरी जी बड़े नेता है और हमें लगता है कि गडकरी जी सर्वमान्य नेता हैं सभी दलों के। वो भाजपा का अपना एक अलग क्या है, भाजपा जाने, हमारा अपना है। मैं अपनी पार्टी को जानता हूँ, मैं अपने पार्टी को लेकर चलता हूँ। गडकरी जी बड़े नेता हैं, भाजपा के लोग बड़े लोग हैं, तो भाई उनकी बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने पार्टी के और अपने फोरम पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। बेहतर होगा कि जो है कि मैं अपने बातों को लेकर चला जाए तो बेहतर होगा। अभी आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजापति को बनाए हैं, तो एक और प्रजापति पहले से हैं, तो इसका नुकसान होगा कि इसका आप लोग काट निकाल दिए कि प्रजापति उधर तो प्रजापति इधर रहना चाहिए? देखिए, 1000 ब्राह्मण होंगे, 50 लाख ब्राह्मण होंगे, इसका मतलब नहीं मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं अपनी सोच लेकर चलता हूँ। वैसे प्रजापति हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन जो कैप्टन साहब की जो सोच है, जो विचारधारा है, जो हमारे पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व की विचारधारा है, वो सबसे अलग है। रही बात है कि हम जातिवादी राजनीति पर विश्वास नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं और एक बेहतर राजनीति और बेहतर संकल्प के साथ लोगों के बीच हम अपनी बात रखेंगे। और ये जातिवाद की राजनीति में आज देश एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और होना भी नहीं चाहिए। एक अच्छे सभ्य समाज के लिए जो है कि जातिवाद शब्द ही जो है कि भारत के लिए कलंक का विषय है, और इससे दूर रहा जाए तो ये बेहतर होगा। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के, अपने समाज के लोगों को क्या कहेंगे? पार्टी के लोग पार्टी के साथ मिल करके जन जन तक जो है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की विचारधारा, राष्ट्रीय नेतृत्व के का जो संकल्प है उसको पहुंचाने का कार्य करें। और कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हर प्रदेश में, लगभग महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और भी कई स्टेट में हमारी पार्टी जो खड़ा हो रही है, वो सारे लोग तन मन धन के साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ जुड़े हुए हैं। और ये पार्टी जो है कि एक विचारधारा की पार्टी है, और पार्टी में मैं इसको परिवार मानता हूँ। परिवार इसलिए मानता हूँ कि इसमें सारे लोग, अगर प्रजापति हैं तो पंडित जी भी हैं, ठाकुर साहब भी हैं, बाबू साहब भी हैं, सारे के सारे लोग मिल करके ये सारे दलों की पार्टी है, एक विचारधारा की पार्टी, एक मिशन की पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की पार्टी है, और ये जो है कि परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई है, और महिलाओं के 50% हिस्सेदारी की पार्टी है। तो हमारी पार्टी सभी जाति, धर्म, वर्ग, मजहब को साथ लेकर चलने का जो कार्य कर रही, वो लगातार होता रहेगा। रह गई बात ये कि कार्यकर्ताओं से मैं एक ही अपील करूंगा कि जहां भी है, जिस रूप में है, जैसे भी हैं और जहां भी हैं, वो पार्टी के हित में कार्य करे। 2024 से पहले अगर हो सकता है, राष्ट्रीय नेतृत्व का अगर निर्देश मिला तो हम लोग जो है कि निकाय चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, उसमें बेहतर परिणाम के साथ हम लोग आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, राकेश मणि त्रिपाठी जी, अब राज तक न्यूज चैनल को समय दे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।